महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी को लेकर एवन टीवी संवाददाता यशराज आनंद ने की पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत। हमारे साथ है कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। आइए जानते हैं इनके आज राजभवन। सर, सबसे मेरा पहला प्रश्न कि आज राजभवन कांग्रेस घेराव कर रही है, वहीं देशव्यापी घेराव भी कर रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास भी घेरने को तैयार है और उत्तराखंड में राजभवन। तो किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस घेराव कर रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए देश और उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सरकार गठन के बाद हम महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे और बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। लेकिन सरकार दोनों ही मोर्चों पर विफल साबित हुई है और इसीलिए कांग्रेस जन आज सड़कों पर उतर करके दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास घेराव की बात है तो उत्तराखंड राज्य के अंदर राजभवन कूच जो है ये करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। सर, एक और धांधली का आरोप लगा है कि बिजली विभाग के द्वारा दिल्ली की प्राइवेट कंपनियों से 1026 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी गई, वो भी 4 महीने में। तो सर, इस बिजली यहाँ पर जब यहाँ पर उत्पादन खुद हो सकता है तो ये इतनी महंगी बिजली खरीदने का क्या औचित्य है? देखिए, वैसे प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो आपने कहा है कि विद्युत विभाग में ऊंचे दामों पर जो है विद्युत क्रय की गई है, मैं समझता हूँ कि विद्युत विभाग में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। उन अनियमितताओं पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और मितव्ययता की बात अगर सरकार करती है तो निश्चित रूप से मितव्ययता के ऊपर जो है कदम भी उठाने चाहिए जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आपने जो भ्रष्टाचार का भी मामला कहा है, मैं इसको देखूंगा और अगर आवश्यकता होगी तो सदन में भी कांग्रेस को पूरी मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। सर, मेरा अंतिम प्रश्न कि कैनाल रोड पर समतलीकरण के नाम पर जगह जगह भवन निर्माण का काम किया जा रहा है। इसे कुछ दिन पहले गुप्ता ब्रदर्स के द्वारा किया जा रहा था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। अब वहीं उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक 5 स्टार होटल का निर्माण किया जा रहा है, जबकि तमाम आला अधिकारी उसी रोड से गुजरते हैं। मुख्यमंत्री भी हेलीपैड जाने के लिए उधर से ही गुजरते हैं। तो क्या इन सब के नीचे ये सब सिर्फ मुख्यमंत्री को धता बता रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई भी भूमि अवैध अधिग्रहण ये सब काबू नहीं, मतलब ये सब संज्ञान में लाया जाएगा, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरीके से देहरादून के अंदर अवैध प्लॉटिंग हो रही है और सरकारी तंत्र जो है पूरी तरीके से आंखें मूंदे हुए, कई जगह पर जो है सरकार ने परमिशन भी दी है। लेकिन एक बात जरूर हम पूछना चाहते हैं, आज मैं देख रहा था कि संसधारा की तरफ जो है पहाड़ियों की कटान की वजह से जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। तो जब ये स्थिति है तो निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए लोगों का इसका संज्ञान लेना चाहिए और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें सरकार के संरक्षण में संचालित हो रही है। तो हमारे साथ थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। इन्होंने कहा कि सरकार में किसी भी तरीके से काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकारी एजेंसियां बिल्कुल ठप पड़ी है, ये काम नहीं करने को तैयार है। कैमरा पर्सन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, एवन टीवी, देहरादून।